आरजेडी ने विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां कल दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई गई है, आरजेडी ने विधायकों की बैठक बुलाई। कल दोपहर 1 बजे समय रखा गया है जब बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी आरजेडी कोटे के मंत्री से चर्चा कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए शिल्पा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिल्पा, कल आरजेडी की बैठक होने वाली है, 1 बजे बैठक का समय रखा गया है, जिसको लेकर तमाम तरीके के अब संशय बने हुए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अब लालू यादव आर पार की लड़ाई में है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव आर पार की लड़ाई के मूड में तो नजर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ देखिए 1 बजे दोपहर को कल जो मीटिंग बुलाई गई है, क्या लगता है सर, क्या होगा उस मीटिंग में? क्या वो मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे? अब उनके पास बचा क्या है? कल 2 मीटिंग है, एक तो आरजेडी की मीटिंग है 1 बजे, एक बीजेपी की मीटिंग है। आरजेडी भी गेम में लगी हुई है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि मांझी को ऑफर दिया गया। मांझी का ऑफर दिया गया नहीं दिया गया, ये एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मांझी भी जो है राजनीतिक बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो बीच बीच में जो है अपना बार्गेन करने के लिए ये गेम भी कर सकते हैं। मुझे इधर से ऑफर आ रहा है तो मुझे उधर से भी कुछ ऑफर दो, तो ये गेम होता है राजनीति में जनरली। तो ये कल दोनों तरफ से रणनीति होगी। आरजेडी क्या करना है, जेडीयू के साथ यदि कुछ विधायक हैं तो मुश्किल से पिछले बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 7 सीटें ही कम रह गई थी महागठबंधन को। यदि 10 सीटें इधर आ जाती है तो इनके फेवर में जा सकता है। दूसरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम क्या है, गवर्नर जो है बीजेपी के तरफ से है, स्पीकर जो आरजेडी के तरफ से, मुख्यमंत्री जेडीयू की तरफ से, तो सबके पास एक एक अथॉरिटी है। वो गवर्नर के पास ये शपथ ग्रहण के लिए बुला सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं, स्पीकर भी गेम उल्टा कर सकते हैं। अभी देखिए क्या होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत आसान नहीं है। बड़े बड़े राजनीति आते हैं लेकिन बिहार की राजनीति को समझ नहीं पाते हैं। नीतीश अभी क्या करने वाले थे, नहीं करने वाले थे, अलग मुद्दा था। अभी बोला जा रहा है कि ललन सिंह तोड़ रहे थे, लेकिन यही काम तो बीजेपी भी की थी आरसीपी के मामले में। जब बोला गया कि आरसीपी को जो है केंद्र में मंत्री बना दिया गया, अब मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। ये भी ताज्जुब की बात थी कि 1.5 साल 2 साल तक मंत्री रहे, उनको जानकारी नहीं थी। जब उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो रही थी तो उनको सदस्य नहीं बनाया गया, उसके बाद उनको जो है डंप कर दिया गया। तो ये एक तरफ तो बोला जा रहा था मुझे इधर बेइज्जत किया जा रहा है, चिराग पासवान की वजह से मुझे हार गया हूँ, मुझे बीजेपी ने हराया है। फिर एक अचानक ये बीजेपी प्रेम जो उभरा है, ये दरअसल मेन गेम जो है तोड़ने वाली ही है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा वजूद खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो उस वजूद बचाने की कोशिश है और बीजेपी भी दोनों हाथ से उसको स्वागत करने के लिए तैयार है। वजह यही है कि लोकसभा इलेक्शन बीजेपी चाहती है कि लोकसभा में किसी भी स्थिति में हम बिहार में लूज नहीं करें। आपको याद होगा कि दोनों खेमों की तरफ से फिलहाल यही कोशिश हो रही है कि वजूद बचना चाहिए। और देखिए पूरी जो जद्दोजहद नीतीश कुमार की तरफ से इंडिया गठबंधन को लेकर की भी गई थी, लेकिन वहां उन्हें वो इंपॉर्टेंस, वो तवज्जो मिली नहीं जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कहा यह जा रहा है, अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया है एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है कि देखिए देरी करने का ये नतीजा था और ये सामने आ गया। अगर समय रहती ये चीजें सॉर्ट आउट कर ली जाती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्यों अखिलेश जी? निश्चित तौर पर देखिए, नीतीश इस बात को बार बार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से बातचीत करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस उनको इस पूरे गठबंधन के कार्यक्रम हो उसमें विराम ना हो। तो वो ये बात को लेकर के उन्होंने खुले आप में कहा कि हम 17 सीटें बिहार में लड़ना चाहते हैं। तो उनका बात खुला था और इस बात को लेकर के वो समय समय पर नाराजगी व्यक्त करते रहते थे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी बात थी, कांग्रेस गठबंधन की अगुवा थी, तो उसको ये देखना था कि भाई कांग्रेस को पूरे गठबंधन को आगे लेकर चलना था। अब लेकिन नीतीश कुमार एक अपना फेस सेविंग भी कर रहे हैं कि उनका गठबंधन में मन नहीं था, उनको गठबंधन में सम्मान नहीं मिल रहा था, उनकी बातचीत आरजेडी से बन नहीं रही थी। तो देखिए कुल बातें होती जब सरकार बनती है बिगड़ती है ना, तो तमाम तर्क दिए जाते हैं। और अगर कहते हैं ना कि अगर ये लालू यादव उनको बहुत अच्छे लगने लगे थे, चाचा भतीजे हो गए थे तेजस्वी और नीतीश कुमार, तो अब बिगड़ते संबंधों में बिगड़ गया है। लेकिन इन्होंने जो एक बात कही कि एक एक अथॉरिटी अभी सबके पास है। विधानसभा आरजेडी का है और विधानसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है, उसको कोर्ट में चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। आपने चाहे महाराष्ट्र का मामला देखा हो और हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश का मामला देखा है। केशरीनाथ त्रिपाठी 67 का 1/3 5.5 साल करते रहे, वो समझ नहीं पाए कितना होता है। कच्चे 5 के बच्चे से आप पूछिएगा 2 मिनट में करके ला देगा, वही वंगल। तो ये होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष है, राज्यपाल शपथ दिला सकता है, विधानसभा भंग करने की संस्तुति कर सकते हैं। तो सबके पास एक एक अथॉरिटी है।